मैं आपसे कहूंगी, सरहद पर हमारा जवान हो। मालूम नहीं अर्नब गेट चल रहा है, व्हाट्सएप पे लिखा है पुलवामा होने वाला है। ये उसे पता था, ये उसे पता था पुलवामा होने वाला है और 40 जवान हमारे शहीद होने वाले हैं। उसे पता था, ये उसे पता था पुलवामा के बाद जो है वो बालाकोट एयर स्ट्राइक किया जाएगा पाकिस्तान पे। ये उसे पता था पहले से, और उसका लाभ आने वाले 2019 के चुनावों में होगा। ये भी उसे पता था, उसे सब पता था। आप समझ रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश में पिछले 3 महीनों में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुस के हमारे देश, हमारे राज्य अरुणाचल में घुस के एक पूरा गांव बसा दिया है प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटी के नाम पर। यहां तक कि 26 जनवरी आ रहा है, गणतंत्र दिवस है। इस दिन संविधान, हमारे देश में संविधान, देश कानून और संविधान से चलता है, वो लागू हुआ था। उस संवैधानिकता के आधार पर, के दम पर किसान मांग पे अड़ा हुआ है कि 26 जनवरी को दिल्ली, भारत की राजधानी में आउटर रिंग रोड पर वो अपने ट्रैक्टर, हर ट्रैक्टर के ऊपर तिरंगा झंडा लगाकर जय जवान जय किसान के नारे के साथ संविधान को के प्रति अपनी निष्ठा, अपनी देशभक्ति इजहार करता हुआ अपनी मांगों को उठाना चाहता है। फिर कोर्ट ने कहा ये कानून और व्यवस्था से जुड़ा मामला है, सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई फैसला नहीं लेगी, ये सरकार और पुलिस को तय करना है। आप तय करिए कि आप इजाजत देते हैं या नहीं देते हैं। गृह मंत्री जी उठकर दिल्ली पुलिस ITO हेडक्वार्टर पहुंच गए। मीटिंग हुई दिल्ली पुलिस की गृह मंत्री जी के साथ और फैसला आया कि दिल्ली पुलिस किसानों को इस ट्रैक्टर रैली का तिरंगे झंडे के साथ इजाजत नहीं देती है। किसान अड़े हुए हैं कि वो दिल्ली के अंदर एक रिंग, एक घेराबंदी शांतिपूर्ण तरीकों से जय जवान जय किसान के नारों के साथ हर ट्रैक्टर पर तिरंगा झंडा होगा, लेकिन वो भी अड़े हुए हैं। अब दिल्ली की 2 करोड़ आबादी हो या देश के लोगों को कहूंगी, बोलिए बोलिए, आप अगर इस ट्रैक्टर रैली, किसान का हमारा अन्नदाता है, वो ठीक कर रहा है, वो गलत कर रहा है, राजनीति से ऊपर उठकर आप सोचिए और अपनी बात को रखिए। या आपका देश है, या आपका अन्नदाता है। 26 जनवरी की परेड सुबह होगी दिल्ली में, राजपथ से निकलेगी, लेकिन उसमें किसी तरह का कोई भी रुकावट कोई भी नहीं डालना चाहता। वो हमारा एक संवैधानिक त्योहार है जिसे हमें बहुत ही गर्व। मैं आपसे कहूंगी, सरहद पर हमारा जवान हो। मालूम नहीं अर्नब गेट चल रहा है, व्हाट्सएप पे लिखा है पुलवामा होने वाला है। ये उसे पता था, ये उसे पता था पुलवामा होने वाला है और 40 जवान हमारे शहीद होने वाले हैं। उसे पता था, ये उसे पता था पुलवामा के बाद जो है वो बालाकोट एयर स्ट्राइक किया जाएगा पाकिस्तान पे। ये उसे पता था पहले से, और उसका लाभ आने वाले 2019 के चुनावों में होगा। ये भी उसे पता था, उसे सब पता था। आप समझ रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश में पिछले 3 महीनों में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुस के हमारे देश, हमारे राज्य अरुणाचल में घुस के एक पूरा गांव बसा दिया है प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटी के नाम पर, और फख्र के साथ मनाते आए हैं और मनाना भी चाहिए। जहां पर राजपथ के ऊपर लड़ाकू जहाजों की हम लोग ऊपर देखते हैं, हम लोग देखते हैं टैंक चलते हैं, हमारी मिसाइल्स का प्रदर्शनी होती है, हमारी सैन्य ताकत का एक एहसास पूरे विश्व और देश को इसका करवाया जाता है। एक अच्छी बात है जब जवान अपने टैंकों के साथ, तिरंगे झंडे के साथ लेकर राजपथ पे निकल सकते हैं, तो उसके बाद हमारे किसानों को अपने हल, अपने ट्रैक्टर लेकर तिरंगे के साथ निकलने में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? क्यों पुलिस हमारे कानूनी संवैधानिक अधिकारों का हनन करना चाहती है? इसमें क्या बुराई क्या है, मुझे ये समझ नहीं आती। जबकि किसान संगठन सब जिम्मेदारी लेने को तैयार है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये पूरा का पूरा जो किसान ट्रैक्टर रैली है वो शांतिपूर्ण तरीकों से हो। 11 बैठकें फेल हो चुकी है। अभी किसी ने बहुत अच्छा बोला कि आपकी जब शर्ट फट जाती है ना, उस पे आप पैच लगाते रहते हैं। इसी तरह ये जो काला कानून है ना, इस पे 18 संशोधन सरकार खुद मान गई है कि इसमें 18 संशोधन करने की जरूरत है। यानी कि एक शर्ट फट गई है, उसमें 18 आपने टाकियां लगा दी हैं, तो बेहतर है ना वो आप शर्ट को आप फेंक दें और एक नई शर्ट आप खरीद लें। वही है कि आप इस कानून को आप फाड़िए और फेंक दीजिए, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने खुद आगे आकर इस कानून को जो है अभी रोक लगा दी है कि जब तक
किसान और सरकार की वार्ता किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाती, ये कानून देश में लागू नहीं होगा, उस पर रोक लगा दी है। ये क्या एक तमाचा नहीं है केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट ने आपके बनाए कानूनों पर, जो किसानों के हित के कानून हैं, उस पर रोक लगा दी है। और अब तो आज की मीटिंग में केंद्र सरकार के मंत्रियों ने भी लिखित में सुझाव दिया है कि किसान मान जाए, हम 1.5-2 साल के लिए हम भी इस पे रोक लगा देते, हम इसको लागू ही नहीं करेंगे। यानी कि केंद्र सरकार मान रही है कि ये कानून पूरी तरह से मात्र पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने वाला था, किसानों के खिलाफ कानून था। 18 संशोधन कर दिए, आप इसे फाड़ कर फेंकिए। फरवरी के अंदर बजट सत्र आ रहा है, 1 महीने के अंदर किसान सरकार बैठ जाए, मिलकर एक कानून बातचीत से बना ले, उस कानून को आप ले आइए लोकसभा के बजट सत्र में, चर्चा करिए, पास करिए, फरवरी के अंदर सब खत्म कर दीजिए, शांत कर दीजिए, किसी को राजनीति का मौका भी मत दीजिए। चाहे वो विपक्ष हो, है ना, अच्छी बात, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय ताकतें हो, खालिस्तानी हो, आतंकी हो, है ना, सबकी राजनीति फेल हो जाएगी। ना विपक्ष कुछ कर पाएगा और ना अंतरराष्ट्रीय साजिश, आतंकी, खालिस्तानी कुछ कर पाएंगे। आप तो मौका छीन लेंगे उनके हाथ से। कानून निरस्त करके किसानों के साथ बैठ के नया कानून लाइए फरवरी में, जो किसानों में और देश के लोगों में ये विश्वास दिलाए कि हाँ, ये इससे अब किसान संतुष्ट है, खुश है, और आप हर एक से राजनीति करने का मौका या देशद्रोही ताकतों से सारे मौके छीन लेते हैं। हाँ या नहीं? अगर आप सहमत हो तो भाजपा संघ की सरकार को कहिए ये आरोप लगाना बंद करिए, रास्ते निकालिए। अब मैं आपको बताती हूं थोड़ी सी बात। आलू, हमारा किसान, मैं 3 बार सिद्धू बॉर्डर गई हूं और 15 अभी जनवरी को टीकरी बॉर्डर गई हूं। आलू का किसान है वहां पर, हरियाणा का। उससे पूछा कि आपको क्या दिक्कत है। उस किसान ने बताया, जिसका जिक्र राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खेती का खून में इसका जिक्र भी किया 8 नंबर पेज पर, जिसमें लिख रहे हैं हाल ही में देश में आलू का उत्पादन इतना बढ़िया हुआ कि हमारे किसानों ने मेहनत करके इतना आलू उगा दिया है, उसके बावजूद केंद्र की मोदी सरकार कुछ पूंजीपतियों को 10 लाख टन आलू बाहर से खरीदने के लिए इजाजत दे दी है। आप समझ रहे हैं? अपना किसान आलू लेकर बैठा हुआ है 2-4 रुपए किलो पर, ठीक है, बेच रहा है, उसको अपनी लागत भी नहीं मिल रही। लेकिन मोदी सरकार की क्या मजबूरी थी कि उसने अपने कुछ पूंजीपति मित्रों को या निजी लोगों को बाहर से 10 लाख टन आलू इस 31 जनवरी तक खरीदने को कह दिया, और उस पर जो आयात शुल्क होता है उसे भी सीधा 30% से कम करके 10% कर दिया। यानी कि पूरी तरह पूंजीपतियों का फायदा। और जो आलू 10 लाख टन बाहर से आएगा तो हमारा आलू, हमारे किसान का आलू कौन खरीदेगा? ये सच्चाई। दूसरी सच्चाई आपको बताती हूं, वहां तो खरीदा जा रहा है। अब यहां जो है खाने के तेल का घोटाला, ये भी सुनिएगा। इस पे जो है भारत की केंद्र सरकार ने तेल को बाहर, जो सोयाबीन का हमारा किसान है वो अपना सोयाबीन की फसल से या फिर जो भी अपना प्रोडक्ट है बाहर नहीं बेच सकता। इस पे किसान के लिए रोक लगा दिया, आप नहीं बेच पाओगे। बल्कि जो इससे जुड़ा पूंजीपति व्यापारी है ना, वो भी नहीं बेच पाएगा। तो आप कहोगे तो अच्छी बात है, आप समझ रहे हैं। और आयात पर भी इन्होंने जो है वो रोक लगाकर ये कहा है कि जो सोयाबीन का तेल 80 रुपए लीटर पर था, वो पूंजीपति कितने में बेच रहा है भारत में? 145 रुपए लीटर। किसका है? अदानी का तेल है। ध्यान से देख लीजिएगा। वही तेल खा के माफी चाहूंगी, एक हमारे क्रिकेटर जो हार्ट का दिल का कहते थे कोई रोग नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं आएगा। दुर्भाग्य है, दुखद बात है कि जिस अदानी के तेल का वो प्रचार कर रहे थे, उसी तेल की एड से उनको हटा दिया गया क्योंकि उनको हार्ट अटैक आया। आप समझ रहे हैं? उसी पूंजीपति का ये जो तेल है, जो अभी तक 80 रुपए लीटर था, आज उसकी कीमत 145 रुपए लीटर हो गई है। लेकिन किसान से जब ये पूंजीपति
सोयाबीन की फसल से लेता है तो उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य जो तय है वो नहीं मिल रहा। ये मैं नहीं कह रही, एक सोयाबीन का किसान कह रहा है कि हमें न्यूनतम समर्थन नहीं मिल रहा, पर पूंजीपति अपना तेल जो है वो इतने दामों पर उपभोक्ताओं को हमें बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। अब मैं आपको लेकर चलती हूं प्रधानमंत्री बीमा योजना पर। आपको मालूम है पिछले 6 साल में लगभग प्रधानमंत्री बीमा योजना, जो पूंजीपतियों की बीमा कंपनियां है ना, निजी कंपनियां, उन्होंने किसानों की फसलों के बीमा किए और 90,000 करोड़, जी हाँ 90,000 करोड़ प्रीमियम के तौर पर किसान और सरकार से वसूला। 90,000 करोड़। और जब फसलें बर्बाद हुई तो आप देखिए, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, मुआवजे के नाम पर किसी को 200 रुपया, किसी को 150 और किसी को 40 रुपया तक मुआवजे के तौर पर मिला। और पूंजीपतियों ने, बीमा कंपनियों ने प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत 26,000 करोड़ का मुनाफा कमा लिया। कुल 90,000 करोड़ का प्रीमियम भरा सरकार, किसानों ने मुआवजे के नाम पर 100-150 रुपया मिला और मुनाफा कमाया 26,000 करोड़ का। समझ रहे हैं किसान क्यों अड़ा हुआ है? अब ये कह रहे हैं केंद्र की जो सरकार है, आज भी उनकी एक सांसद ने, भाजपा की सांसद ने कहा ये सब देशद्रोही हैं, आतंकी हैं, नक्सली हैं, देशद्रोही हैं, बात नहीं कर रहे, हमने कांग्रेस ने इन्हें गुमराह किया हुआ है। मैं ये कह रही हूँ, रोज टीवी में डिबेट्स हो रही हैं, सुनिए, डिबेट्स को सुनिए और उसमें किसान अगर आ रहा है उसे जरूर सुनिए। भूल जाइए भाजपा और कांग्रेस क्या कहती है, उनकी तू मैमे में मत आइए। लेकिन किसान अगर किसी भी टीवी की डिबेट चर्चा में बैठा है, उस किसान का तर्क क्या है इन 3 काले कानूनों को, उसे जरूर सुनिए। और अगर आपको लगता है किसान की मांग जायज है, किसान ठीक कह रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य हम कह रहे हैं मिलेगा, अरे कहने की गारंटी क्या है? वो कानून चाहता है आपसे, जो कानून आपके कहने से नहीं आएगा, वो कानून अध्यादेश लाएंगे, उस अध्यादेश को आप पार्लियामेंट में लाएंगे, पास करवाएंगे, तब वो कानून बनेगा। मुंह से मुंह जबानी बातें कुछ नहीं होती। अगर आप कहते हैं 18 संशोधन इस कानून में करेंगे, वो भी कहने से नहीं होगा, उसके लिए अध्यादेश, नोटिफिकेशन जो है, हमें ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा पार्लियामेंट, हमारी कैबिनेट को। उसके बाद ये भी बात, चाहे आपको कानून रद्द करना है, कानून में बदलाव करने हैं, आपको कानून निरस्त कर देना, कानून पे रोक भी लगानी है, तो आपको ये सारा काम ऑर्डिनेंस, अध्यादेश और उसके बाद पार्लियामेंट में चर्चा कर कानून लाकर कर सकते हैं। ये जो मीटिंगों में 3 बैठकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, और बाहर इनके भाजपा के नेता एक जबान बोल रहे हैं और दूसरे जो मीटिंग में बैठे वो दूसरी जुबान बोल रहे हैं, ये किसान है, आप समझ रहे हैं, जिन्हें कह रहे हैं गुमराह हो गए, बच्चे हैं, उंगली पकड़ के चला रहे हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा, ये बेवकूफ है। आज भी टीकरी बॉर्डर पे पता है क्या नाम है, जय भगवान राणा, जय भगवान एक राणा, हमारे किसान ने जहर खाकर अपनी जान आज दे दी है। शायद कोई टीवी वाले इस जय भगवान राणा किसान को नहीं आज आपको दिखा रहे होंगे कि उस जय भगवान ने क्यों जहर खा लिया। मात्र इसलिए बीजेपी, हमने कहा कांग्रेस ने कि ये कानून आपके खिलाफ है, और वो मान गया और उसने जहर खा लिया। उसकी अपनी अकल, अपनी सोच नहीं थी। 2 महीने ठंड में बैठे, और आज टीकरी बॉर्डर में 2 और किसानों ने ठंड में अपना हृदय गति रुकने से, हार्ट अटैक से दम तोड़ा। 70 किसान सर्दी ठंड में मात्र कांग्रेस के गुमराह करने पर हमने कहा बैठ जाओ, ये कानून आपके खिलाफ है, वो बैठ गए।